हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग एक्टिव पैसिव देखने वाले हैं। जितने भी टेंसेस हैं सभी के एक्टिव और पैसिव देखेंगे। यहाँ कुछ टेंसेस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते, उसको भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को जानते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस का। एक चीज़ और देखना है हम लोगों को, वो क्या चीज़ है कि किन किन सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज। ठीक है, राम सीता किसी भी व्यक्ति का नाम है, क्या लगेगा? इज लगेगा अगर सिंगुलर है तो। वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है। बॉयज स्टूडेंट्स अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा? आर लगता है। ठीक है, ओके। यहाँ जितने भी वो हैं ट्रांजिटिव वर्ब हैं, हाँ, जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनके पैसिव बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट आता है। बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब्स अधूरा लगता है। तो जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं सब में ऑब्जेक्ट आता है, और जिनका जिनका ऑब्जेक्ट रहता है उन्हीं को एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव नहीं बनता। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जांपल के तौर पर लिया गया है दो चार ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, समझने के लिए। ईट, ही ईट्स फूड, है ना, ही ईट्स फूड। यहाँ जो फूड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगा। रीड, सी रीड्स बुक, सी रीड्स अ बुक। यहाँ अ बुक लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा। राइट, राम राइट्स अ लेटर, अ लेटर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल सी बात है एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हटाओ तो टेंस अधूरा लगेगा। ठीक है, ओके। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है? सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि ही गोज ऑब्जेक्ट नहीं है, सी कम्स ऑब्जेक्ट नहीं है, द बेबी स्लीप्स ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता। ठीक, अब कैसे पहचाने कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो हमें क्या करना है? सेंटेंस से पूछना है किसे, क्या, किसको, है ना, किसे, क्या, किसको। यदि जवाब मिले तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स है तो एक्टिव से पैसिव बनेगा। ठीक है, अगर जवाब ना मिले तो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स है तो सिंपल सी बात है, वो इंट्रांजिटिव है तो वो एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। ठीक, अब सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। वी का अस होता है। यू का यू ही रहता है। ही का हिम होता है। सी का हर होता है। ईट का इट ही रहता है, और दे का देम होता है। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे बदल सकता है, ऐसे बदल सकता है। ठीक है, बदलाव इधर से भी हो सकता है, बदलाव इधर से भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। जैसे कि एक्टिव है आई राइट अ लेटर, है ना, आई राइट अ लेटर। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। जो आई है वो क्या हो गया? मी हो गया। जो आई है वो क्या हो गया? मी हो गया। ठीक है, चेंज हो गया ना। तो सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चेंज हो जाता है, उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब टोटल 12 टेंस है ना? टोटल 12 टेंस है, तो उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि उसको एक्टिव से पैसिव बनाए तो क्या क्या जो चेंजेस है उसको करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले किसका देखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं। शुरू में क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहता है। ये हमारा एक्टिव फॉर्म है। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या रहता है? ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाता है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। अगर ये मी रहेगा, ठीक है, अगर ये मी रहता है तो आई हो जाएगा।
आई रहेगा तो मी होता है, मतलब चेंज होता है वो सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज एम आर आता है। इज किसके साथ लगता है, अभी हमने देखा। एम किसके साथ लगेगा, हमने जाना, है ना। इन सबको हमने देख लिया कि किनके किनके साथ क्या क्या लगता है। अब पेसिव की जब भी हम लोग बात करें, जब भी पेसिव की बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। पेसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, ठीक है। तो इज एम आर दिख रहा है और थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो आपको मतलब क्लियर है कि वो पेसिव का जो सेंटेंस है ना, पेसिव का सेंटेंस है, इतना क्लियर है। बाय उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ इसको ट्रांसलेट करते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो इसमें क्या होता है, इधर लिखा हुआ है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, एक सेकंड, ये हो जाएगा हमारा अ लेटर, अ लेटर, ठीक है। उसके बाद इज एम आर में से क्या लगेगा, अ लेटर एक है तो इज लगेगा, अ लेटर इज, है ना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, रिटर्न, ये हो जाएगा रिटर्न। किसके द्वारा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, बाई हिम। बस इतना ही करना है, ठीक है। यहां जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर सामने रखो। उसके बाद सेंटेंस देखो, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सॉरी, इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक लगेगा, है ना। सेंटेंस को मतलब ऑब्जेक्ट को देख कर हमें लगाना है कि क्या लगने वाला है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। अ लेटर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है तो यहाँ क्या लग रहा है, इज लग रहा है, ठीक है। सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, फूड हो जाएगा यहाँ फूड, ठीक है। अब फूड ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, फूड इज, फूड इज। अब कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड बाई। सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी का हो जाएगा हर, बाई हर, ठीक है। दे हेल्प द पुअर, दे हेल्प द पुअर, यहां जो द पुअर है, एक सेकंड इसको मैं द पुअर, द पुअर जो है दोस्तों ये प्लूरल है, गरीबों, है ना। तो क्या लगेगा यहाँ, आर लगेगा। द पुअर आर, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई। दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा देम, ओके, दे का क्या हो जाएगा देम। आई रीड अ बुक, अ बुक को सामने रखो, अ बुक। उसके बाद क्या लगेगा, अ बुक क्या है, सिंगुलर है तो इज लगेगा, अ बुक इज रेड हो जाएगा। दिखने में ये और ये दोनों सेम है लेकिन ये थर्ड फॉर्म है। अ बुक इज रेड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, बाई मी। राम क्लीन्स द रूम, राम क्लीन्स द रूम, अब ये हो जाएगा हमारा द रूम, द रूम इज क्लीन, क्लीन किसके द्वारा, बाय राम, ये हो जाएगा हमारा बाय राम, ओके, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहता है, ये हमारा एक्टिव है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज एम आर में से कोई एक रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब जब इसको हम लोग पेसिव बनाएंगे, अब जब इसको हम लोग पेसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब पेसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर इज एम आर लगेगा ही, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड फॉर्म है तो इज लगेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन है तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल है तो आर लगेगा। क्या ये चीज ना ये उसके हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद देखो जो मेन वर्ब है वो तो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा ही रहेगा, तो जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म हो गया। फिर जो सेंटेंस मतलब जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब बनेगा, जब हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। लेकिन यहाँ जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म हो गया, उसके साथ आईएनजी लगाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो बी है उसके साथ हम लोग आईएनजी लगा रहे हैं।
और हमारा जो टेंस है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। शी इज प्रिपेयरिंग द टी, शी इज प्रिपेयरिंग द टी। ओके, ठीक। तो क्या हो जाएगा, टी को सामने रखो, टी सॉरी सॉरी दोस्तों, टी टी सामने में हो गया है ना। टी इज, टी इज। अब इसके बाद क्या लगाएं, इसके बाद प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ये नहीं बीइंग हो जाएगा। ठीक है, टी इज बीइंग, टी इज बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाई हर, बाई हर, ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ठीक है, सबसे पहले हमारा अगर इसको ऑब्जेक्ट जो भी है, अगर ऑब्जेक्ट हो तो है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखे है तो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज एम आर है ना, ये तो यहाँ इज लगा है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है तो उसके हिसाब से ये लगा हुआ है। इसके बाद क्या लगा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। तो इसको देख कर ही हमें पता, हम बता सकते हैं कि ये पेसिव का जो सेंटेंस है। ठीक है, पेसिव सेंटेंस है करके। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें क्या करना है, क्रिकेट को सामने में रखो, स्टार्टिंग में रखो, क्रिकेट इज, क्रिकेट इज, उसके बाद बीइंग, बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड बाई देम। ओके, ठीक है। ही इज वॉशिंग क्लोथ्स, तो क्लोथ्स स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्लोथ्स, क्लोथ्स प्लूरल है तो आर लगेगा, क्लोथ्स आर। उसके बाद बीइंग हो जाएगा, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, किसके द्वारा, बाय हिम, बाय हिम। ओके, ठीक है। इसको देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, इसको उठाकर सामने रखिए, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर तो क्या लगेगा, इज लगेगा, अ लेटर इज। उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, रिटर्न, किसके द्वारा, बाय मी, आई का मी होता है तो बाय मी लगा उसमें। ओके, ठीक। द टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। तो इसको उठाओ सामने में लिखो, स्टार्टिंग में, स्टूडेंट्स आर बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, है ना। द टीचर इज टीचिंग का टॉट हो जाएगा। ठीक है, ओके। किसके द्वारा, बाय टीचर, बाय द टीचर। ओके, बाय द टीचर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। ये जो हमारा है कॉमन अनकाउंटेबल नाउन है ना, जो यूज होने वाला अनकाउंटेबल नाउन है ना, वो यहाँ वाटर क्या है, वो अनकाउंटेबल नंबर। और जितने भी अनकाउंटेबल वर्ड्स, जितने भी अनकाउंटेबल वर्ब्स होते हैं उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, मतलब इज लगेगा उनके साथ। ठीक है, जिनके जितना भी हमारा वो है क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जितने भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ क्या लगता है, इज एम आर में से इज लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ वाटर, मिल्क, ऑयल, ठीक है, शुगर, राइस, और ये फ्लोर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फर्नीचर, होमवर्क, है ना, लगेज। तो ये सब क्या है, ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो इनके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज लगेगा। ठीक है,
उसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, एक्टिव की बात करते हैं। सबसे पहले एक्टिव में इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर हैज और हैव दोनों में से कोई एक रहेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से या तो फिर हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, किसमें, एक्टिव में। अगर इसी को पैसिव बनाया जाए तो ऑब्जेक्ट को उठाकर सामने रखिए, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से हैज और हैव दोनों में से कोई एक लगेगा, फिर बीन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, फिर बीन लगेगा। देखिए ये परफेक्ट है लेकिन ये है ना, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज और हैव के बाद बीन आता है, वैसे ही यहाँ जब एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तब हैज और हैव उसके जस्ट बाद क्या आता है, बीन आता है। लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, बस एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो हैज या हैव के बाद बीन आता है, ये याद रखिएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। बस चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। He has completed the work. He has completed the work. ठीक है, तो the work को स्टार्टिंग में लिखेंगे, the work को स्टार्टिंग में लिखेंगे, the work। उसके बाद क्या लगाएं, हैज लगाएं कि हैव लगाएं। तो जो वर्क है वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है, तो यहां लगेगा हमारा हैज। हैज लग गया उसके बाद तो बीन लगाना ही लगाना है क्योंकि हमारा रूल बोलता है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के बाद बीन आता है जब उसको पैसिव में बनाते हैं, तो पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो द वर्क हैज बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बाय हिम, बाय हिम, ठीक है। They have won all the matches. They have won all the matches. ठीक है, all the matches, अब ये प्लूरल बन गया, तो प्लूरल बन गया तो क्या हो जाएगा, have आ जाएगा, सॉरी हाँ have आएगा, have, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग में लिखते हैं all the matches। अब यहाँ is लगे, सॉरी हैज लगाएं कि हैव लगाएं, तो all the matches ये हमारा प्लूरल है तो क्या लगेगा, have लगेगा। all the matches have, उसके बाद क्या लगेगा, been लगेगा, have been won by them, ओके, ठीक। she has written a poem। a poem को स्टार्टिंग में लिखिए, a poem, एक सेकंड, a poem, उसके बाद हैज लगाइए, उसके बाद बीन लगाना ही है, उसके बाद रिटर्न का रिटर्न ही लिखना है, रिटर्न बाय हर, ओके। द क्वेश्चन को सामने लिखिए, एक सेकंड, द क्वेश्चन, उसके बाद हैज बीन, द क्वेश्चन हैज बीन, क्या हो जाएगा उसके बाद, सॉल्व्ड बाय मी, ओके, ठीक है। इसको बनाते हैं, एन एप्पल को स्टार्टिंग में रखो, एन एप्पल, ओके, an apple has been eaten by Ram, has been eaten by Ram, ओके। ध्यान रखिएगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका पैसिव नहीं बनता, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पैसिव नहीं बनता क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन आता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि जहां बी आए, बीन आए, है ना, जिस टेंस में बी और बीन आता है उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ बीन आता है
तो इसको एक्टिव से पेसिव नहीं बनाया जाता। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं पास्ट टेंस में। किसमें आते हैं? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब जब इसको पेसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट उठाकर स्टार्टिंग में रखो, ठीक है। उसके बाद वास और वर दोनों में से कोई एक लगेगा, है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से वास और वर लगेगा। अगर सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वास लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा, ठीक है। और हमेशा हमेशा पेसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है, ठीक है। बस याद रखिएगा इसको। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी रॉट लेटर्स। लेटर्स क्या है? ये प्लूरल है, तो उसके हिसाब से वास और वर दोनों में से किसी एक को लगाना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। लेटर्स वर, रॉट का रिटर्न हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बाई सी का क्या रहता है? हर, ठीक। ओके, दे प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल was played by them, ठीक है। he killed a snake। अब सिंगुलर है तो वास लगेगा, a snake was killed by him। ओके, द विंडो स्टार्टिंग में रखिए। द विंडो वाज क्या है? ब्रोकन। बाय द बॉय। ओके, आई हेल्प्ड हिम। हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही वाज हेल्प्ड बाय, आई का हो जाएगा मी, बाय मी, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पेसिव में बनाने का जो ये रूल है, जो एग्जाम्पल है, उसको हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं जो कि पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें आते हैं। एक्टिव की बात करें तो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वाज और वर्ब दोनों में से कोई एक आता है, फिर वर्ब का मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ा रहता है, ठीक है। लास्ट में क्या आता है? तो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, तो वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रखेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वाज और वर्ब दोनों में से किसी एक को लगाएंगे। उसके बाद ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रखना है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? जो बी है उसमें आईएनजी लगा रहे हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। पेसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, जो मेन वर्ब है वो उसका थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी वाज कुकिंग फूड, फूड स्टार्टिंग में आ जाएगा, फूड, उसके बाद वास आएगा, फूड वास, फिर बीइंग हो जाएगा, है ना। जो टेंस है वही टेंस बनाना है हमें, ठीक है। फूड वाज बीइंग कुक्ड, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है ना हमें। कुक्ड बाई किसके द्वारा? सी का हो जाएगा हर, बाई है, ओके। इसको बनाते हैं तो द कार है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, द कार, उसके बाद वास, क्योंकि कार क्या है? सिंगुलर है, द कार वास बीइंग हो जाएगा, बीइंग रिपेयर्ड, बाई देम, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां आप पोयम को स्टार्टिंग में लिखो,
अ पोएम वाज बीइंग हो जाएगा, अ पोएम वाज बीइंग, उसके बाद रिटर्न बाई हिम, ये हो गया। इसको कन्वर्ट करते हैं तो गेम्स सामने आ जाएगा, गेम्स। अब गेम्स क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वर हो जाएगा, द गेम्स वर बीइंग हो जाएगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्या हो जाएगी, प्लेड बाय द चिल्ड्रन, ये हो जाएगा। ओके ठीक, इसको कन्वर्ट करते हैं, आई वॉज रीडिंग अ बुक, अ बुक सामने आ जाएगा, अ बुक, उसके बाद वास, उसके बाद बीइंग, ठीक है, उसके बाद बाई, अच्छा सॉरी ये रीड है ना तो ये रेड हो जाएगा, बाई मी, ये हो गया। ओके ठीक, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट में आते हैं। पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव है वो रहता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव है, ठीक है। इसी को अगर पैसिव में बनाए तो लास्ट में ऑब्जेक्ट भी आता है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड है तो हेड बीन हो जाएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेड बीन होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ओके चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके द वर्क सिंपल है दोस्तों, यहां हेज और हैव कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमें हेड बिन लगाना है, बात खत्म, ठीक है। द वर्क, द वर्क, उसके बाद हैड बीन लगा दो, द वर्क हैड बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा, हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम, ये हो गया है ना। सी हैड क्लीन्ड द रूम, तो द रूम सामने आ जाएगा, द रूम, ठीक है। उसके बाद हैड बीन आएगा, हैड बीन क्लीन्ड बाय हर। ओके बहुत ही आसान है। दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, द प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में आ गया है ना, द प्रोजेक्ट, उसके बाद हैड बीन, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड, बाय देम। ओके आई हैड रिटन अ लेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन, किसके द्वारा, बाय मी, ओके। इसको कन्वर्ट करते हैं, राम हैड ओपन्ड द डोर, तो डोर स्टार्टिंग में आ जाएगा, द डोर हैड बीन ओपन्ड बाय किसके द्वारा, राम, ये हो जाएगा बाय राम। ओके ठीक है। तो बात करें अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो पेसिव है वो नहीं बनता, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ बीन आता है, और मैंने बताया था आपको कि जहां बीन आए उसका एक्टिव से पेसिव नहीं बनाया जाता, ठीक है। जहां बी आए या फिर बीन आए, है ना, उसको एक्टिव से पेसिव नहीं बनता, तो ये चीज याद रखिएगा। अब आते हैं फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी को सिंपल फ्यूचर भी बोला जाता है। इसका एक्टिव है, एक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल और शेल दोनों में से कोई एक, लेकिन जनरली विल ही यूज किया जाता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसको पैसिव जब बनाते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब जब पैसिव इसका बनता है तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, फिर शेल को हम लोग भूल जाते हैं, शेल यूज नहीं करते जनरली तौर पर। पहले आई और वी के साथ शेल यूज किया जाता था, लेकिन अब हम लोग क्या यूज करते हैं, विल ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा विल, उसके बाद विल हो जाएगा, उसके बाद बी लगाना है दोस्तों। यहाँ मत भूलिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रखो, उसके बाद शेल और विल जो भी लगा है उसके हिसाब से लगा देना है यहाँ, ठीक है। मतलब इसको देखते हुए लगाना है, ये ऑब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से लगाना है। आप विल ही लगाना हमेशा, क्योंकि विल ही लगेगा, ठीक है। यहाँ विल लगा दिए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ओके, ठीक। ऐसे ही करते हैं, बहुत ही आसान है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। ओके, चलिए इसको देखते हैं। द रूम, द रूम स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना। द रूम, द सबसे पहले सेंटेंस क्या है, कौन सा टेंस है ये पहचानना जरूरी है, ठीक है। उसके हिसाब से बनाना आप चालू करना। द रूम, द रूम, है ना। उसके बाद विल लगेगा, द रूम विल, उसके बाद बी लगेगा, द रूम विल बी, सी विल क्लीन द रूम, द रूम विल बी क्लीन, है ना। द रूम विल बी क्लीन बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर, बाई हर, ठीक है। दे विल हेल्प यू, यू स्टार्टिंग में आ जाएगा, यू विल बी, यू विल बी हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प्ड बाई देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। यू विल पेंट द वॉल, द wall will be painted, will be painted by him, okay. I will write a story, a story, a story will be written by me, ओके, ठीक है। द डोर, द डोर विल बी, द डोर विल बी ओपन, ओपन बाय राम, ठीक। नेक्स्ट, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ बीन आता है ना, क्योंकि यहाँ बीन आता है, इसीलिए नहीं बनता, ठीक है, ओके। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल लगेगा, उसके बाद हैव लगता है ना, शेल यूज नहीं किया जाता, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर हैव लगता है, उसके बाद यहाँ हैज नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। हैज दो जगह लगता है, ठीक है। कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही हैज लगता है ना। वर्ब के हिसाब से हैज लगता है, बाकी कहीं भी हैज नहीं लगता, टेंस में हैज नहीं लगता, ओके, ठीक है। हाँ, लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के स्टार्टिंग में रखो, फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, विल हैव लगेगा और बीन लगेगा, शेल तो लगाना है नहीं, ठीक है। विल हैव बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं।
द वर्क, उसके बाद द वर्क हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है, ओके। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, किसके द्वारा? बाय हिम, ओके। दे विल हैव बिल्ड ए हाउस, तो अ हाउस स्टार्टिंग में आ जाएगा, अ हाउस will have been, a house will have been built by them, ये हो गया, ठीक है, by them, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, तो अ बुक स्टार्टिंग में आ जाएगा, अ बुक, ओके। उसके बाद will have been, a book will have been written by her, ओके, ठीक है। इसको देखिए, I will have finished the task, the task will have been finished, किसके द्वारा? by me, Ram will have cleaned the room, will have been cleaned, किसके द्वारा? by Ram, ओके, ठीक। हाँ, तो एक बार देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है दोस्तों? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है। जब एक्टिव को पेसिव में कन्वर्ट करते हैं तब इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इनमें से किसी एक को यूज करना है, ठीक है। और यहां देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा कि जब एक्टिव को पेसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो मेन वर्ब रहता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है मेन वर्ब का, ठीक है। देखिए यहां सभी में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है। और यहां आप देखेंगे तो प्रेजेंट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट का ही नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पेसिव नहीं बनता। यहां कहीं भी आप देखेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पेसिव नहीं बनता, ठीक है। एक और है जिसका एक्टिव से पेसिव नहीं बनता, वो क्या चीज है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको आपको याद रखना है। और इन चीजों को याद रखना है किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर ही यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ जो इज एम आर है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से इज एम आर यूज किया जाना है। ये कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा। अब यहाँ जो हमारा वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म बना रहे हैं, तो जो बी है उसमें आईएनजी लगाकर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव दोनों में से कोई एक लगता है, तो यहां भी हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से, फिर बीन आ जाएगा, ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वर दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से वाज और वर दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन इसके जस्ट बाद बीन आता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है।
पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड बीन आएगा, है ना, हैड तो लगता है, साथ में हमें बीन ऐड कर देना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, मतलब पेसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल रहता है, बी नहीं रहता, इसमें अलग से बी ऐड कर देना है सॉरी, अलग से बी ऐड कर देना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव आता है, लेकिन यहां अलग से हमें बीन ऐड कर देना है, ठीक है, ओके। हाँ, तो बस इतना ही है दोस्तों। एक चीज और, हाँ यहां देख लीजिए, पेसिव वॉइस नहीं बनता, किसका पेसिव नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उनके एक्टिव से पेसिव नहीं बनते। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी एक्टिव से पेसिव नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब को लेकर होगा, है ना, मॉडल को एक्टिव से पेसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस पर होगा, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।